नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है ICAR की तरफ से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। दोस्तों 2021 में दिसंबर के आसपास में इनकी तरफ से एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, टेक्नीशियन ग्रेड 1 जिसको T1 बोला जाता है, उसका नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो भर्ती इसका नोटिफिकेशन 18 दिसंबर 2021 का इसका नोटिफिकेशन आया था और ये भर्ती वही है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसके नोटिफिकेशन में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है तो ये प्राइवेट है या फिर सरकारी है। उसी भर्ती के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। पहले इसके अंदर 641 वैकेंसी थी और उसके बाद में पोस्टों को बढ़ा करके 802 वैकेंसी इन्होंने कर दी थी और उसके बाद में इसके एग्जाम ही हो गए थे। एग्जाम 28 मार्च को, 2 मार्च को, 4 मार्च को, 5 मार्च को, यानी कि टोटल 4 दिन एग्जाम चले थे। प्रत्येक दिन 3 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुए थे, टोटल 12 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुए थे। तो इस नोटिफिकेशन की, इस भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक करोगे तो इनकी तरफ से कल यानी कि 4 अप्रैल को एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्या इनकी तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया, आगे क्या होने वाला है और कुछ खास चीजों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सभी प्रकार की अपडेट टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले मिलती है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, भर्ती कौन सी थी इसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। अब देखिए इन्होंने नोटिफिकेशन क्या जारी किया है। इन्होंने नोटिफिकेशन ये जारी किया भी, ये जो भर्ती थी इस नोटिफिकेशन वाली, ये जो कंप्लीट भर्ती है, इसके एग्जाम जो हुए थे 28 फरवरी को, 2 मार्च को, 4 मार्च को और 5 मार्च को, इन सब एग्जाम को इन्होंने कैंसिल कर दिए। अब देखिए दोस्तों, भर्ती इनकी तरफ से निकाली गई, 4 दिन इनकी तरफ से एग्जाम लिए गए। केवल एग्जाम ही नहीं, इसके बाद में इन्होंने कट ऑफ भी जारी की। ठीक है, कट ऑफ के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इन्होंने बच्चों से करवा लिया और ज्वाइनिंग देने वाला जब टाइम आया तो उसके बाद में इनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन आया भी इस एग्जाम को हम कैंसिल कर रहे हैं। बच्चे इंतजार कर रहे थे भी अब हमारा जल्दी ही ज्वाइनिंग लेटर आएगा, हमारे लिए खुशखबरी आएगी। लेकिन सैड न्यूज इनकी तरफ से निकल के आई है कि ये जो एग्जाम में 4 दिन जो चले थे, 1-2 शिफ्ट का नहीं, टोटल की टोटल 12 शिफ्ट है, इनको इन्होंने एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। अब दोस्तों इसके पीछे इन्होंने रीजन क्या दिया, सीधी सी बात है, नोटिफिकेशन में यही चीज लिखी हुई है कि परीक्षा के अंदर कुछ विसंगतियां हुई है जिसकी वजह से हम इस एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं। अब विसंगतियां किस प्रकार की हुई है या फिर विसंगतियां कर नहीं पाए जिसकी वजह से एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं, ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन चीजें हैं वो कुछ मतलब क्या कि अलग ही प्रकार की है। दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ ICAR के इसी भर्ती को कैंसिल, इसी एग्जाम को कैंसिल किया गया, ऐसा ही नहीं है। इनकी तरफ से सवाल इसलिए उठ रहे हैं, 2016 के अंदर इनकी तरफ से वैकेंसी जारी की गई थी और उसके बाद में इस भर्ती का एग्जाम वो 2018 में एग्जाम करवा लिया था। सभी काम होने के बाद में ठीक इसी तरीके से उस भर्ती को भी इन्होंने क्या किया था, भर्ती को कैंसिल नहीं किया था, उस एग्जाम को इन्होंने कैंसिल कर दिया था। अब एग्जाम कैंसिल करने के बाद में ये शर्त क्या लगाते, इनकी तरफ से ये शर्त रहती है, काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे भी हमने तो इस डेट को एग्जाम नहीं दिया, हमने फॉर्म भर रखा है तो हमारे लिए एक मतलब क्या कि आपदा में अवसर होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने शर्त यह भी रखी है कि जो बच्चे ये जो 4 दिन एग्जाम चले हैं ना, 28 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च, इन एग्जाम में जो बच्चे शामिल हुए हैं उन्हीं बच्चों का री एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि इन एग्जाम को इन्होंने कैंसिल किया, दोबारा से री एग्जाम होगा और री एग्जाम में वही बच्चा अपीयर हो पाएगा जिन बच्चों ने ये जो एग्जाम डेट दे के इस एग्जाम को दिया। यानी कि अगर आपने फॉर्म भर रखा है, आप खुश हो रहे हो कि हमारा सिलेक्शन तो नहीं हुआ था लेकिन अब दोबारा हम तैयारी करके एग्जाम देंगे, तो बिल्कुल भी आपके लिए अवसर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसी हिसाब से ठीक 2016 वाली जो भर्ती थी, 18 में एग्जाम कराया, उसके बाद में एग्जाम को कैंसिल कर दिया। अब होता क्या है कि अब उन सेम बच्चों से एग्जाम लेते तो उसके बाद में दोबारा से जब री एग्जाम करवाते हैं, अब देखिए 2021 की भर्ती है, उसके बाद में अभी इन्होंने 23 के अंदर ये नोटिफिकेशन निकाला कि हम इस एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद में ये पता नहीं कब री एग्जाम करवाएंगे, तो 3-4 साल का टाइम बीत जाता है। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं जिसकी वजह से री एग्जाम नहीं देते, या फिर कहीं उनको जॉब दूसरी मिल जाती है तो दोबारा एग्जाम नहीं देते। तो ये जो बच्चे एग्जाम देते हैं ना, दोबारा से इनमें से जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। अब राज क्या इस चीज़ के पीछे भी, जो बच्चे एग्जाम दिए उन्हीं
से दोबारा एग्जाम लेने वाले बच्चे कम होंगे, ये चीज़ तो श्योर है, तो डिपार्टमेंट ही जाने। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ भी, देखिए मैं आपको यहाँ पे इसकी कट ऑफ के बारे में बताऊँ भी, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे भी कट ऑफ कितनी गई थी। तो यहाँ पे पहले 641 वैकेंसी थी, उसको बढ़ा करके 802 वैकेंसी की गई थी। तो इसका जो कट ऑफ है ना वो गई थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। खास बातें बताऊंगा मैं लास्ट में, देखना। अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 61 गई थी, राउंड फिगर के अंदर ले रहा हूँ। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 58 थी, और उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 57 थी। 80 कैटेगरी की जो कट ऑफ थी अप्रोक्स 52 थी, और एसटी कैटेगरी जो कट ऑफ थी अप्रोक्स 47 थी। ये कट ऑफ गई थी दोस्तों जब टोटल जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है उनमें से मैक्सिमम बच्चे तो बैठे होंगे, उन बच्चों वो जब उतने बच्चे एग्जाम में बैठे तो उसके बाद में ये कट ऑफ गई थी। अब होता क्या है कि जितने बच्चे इस एग्जाम में बैठे उन्हीं बच्चों से दोबारा एग्जाम करवाते हैं। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि दोबारा एग्जाम करवाते, दोबारा एग्जाम देते हैं, मतलब 3-4 साल के बाद में बहुत बच्चे कम होंगे। तो मान के चलिए कि यहाँ पे जो 61, 58, 52, 57, 47 जो कट ऑफ गई है ना, इससे काफ़ी कम कट ऑफ जाने वाली है। दोबारा से पेपर का लेवल अगर वही रहता तो मान के चलिए अनरिजर्व कैटेगरी की भी कट ऑफ है वो 50 आ सकती है। यानी कि केवल क्वालिफाई मार्क्स है वहां तक आप पहुंचते हो, री एग्जाम देते हो, तब भी आपके दोबारा से चांसेस बनते हैं। हुआ क्या था 2016 वाली भर्ती जिसको 2018 में कैंसिल कर दिया था, दोबारा जब एग्जाम इन्होंने करवाया, स्टार्टिंग में जो बच्चे थे इनके 25,000 के आसपास में बच्चों ने एग्जाम दिए, लेकिन री एग्जाम के अंदर मात्र 9,000 और 23 ऐसे कुछ बच्चे थे, राउंड फिगर के अंदर 9,000 बच्चे ही एग्जाम के अंदर मतलब क्या कि अपीयर हो पाए। तो अब देखिए आप ये जो अपनी 22 वाली जो भर्ती है, 21 वाली भर्ती है, इसमें भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उन्हीं बच्चों को ये दोबारा से कॉल लेटर जारी करेंगे। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे तो कि री एग्जाम देंगे। तो जिन बच्चों ने भी ये एग्जाम दिए है, जिन बच्चों का पहले सिलेक्शन नहीं हुआ था, उन बच्चों के लिए तो एक तरीके से खुशखबरी है, आप दोबारा से अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए। जब भी इनका एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा मैं तुरंत उस पर वीडियो बना दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। लेकिन जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया था, ज्वाइनिंग का जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत मतलब क्या है कि बड़ी दुख की खबरी है। तो उसके बारे में पर कुछ कह ही नहीं सकते। डिपार्टमेंट है, ये पता नहीं किस वजह से इनका ये एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं, विसंगतियां हुई है ऐसा कुछ बता रहे हैं। अगर पेपर आउट वगैरह होता तो भी ऐसा तो है नहीं कि 12 की 12 शिफ्टें हैं, उन सब का एग्जाम है वो मतलब क्या है कि एग्जाम है वो पेपर है वो आउट हो गए, उसके बाद ही 12 की 12 शिफ्ट होंगे, एग्जाम को दोबारा कैंसिल करवाएं। तो इसके बारे में तो विभाग ही जाने। लेकिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिए है उन बच्चों का एग्जाम वो अब दोबारा होने वाला है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।